आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग के राज्य परियोजना निर्देशक ने निर्देश दिया है कि बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना में 100% सरकारी विद्यालयों को पंजीकरण कराना होगा। स्वच्छता भारत अभियान के तहत सभी विभागों में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। विद्यालयों में भी बच्चों के लिए साफ सफाई का माहौल बनाने के लिए शिक्षकों को प्रेरित किया जा रहा है। 1 से 18 फरवरी तक विद्यालय का होगा राज्य स्तरीय भौतिक सत्यापन। इस सत्यापन से पहले शिक्षक संभल जाए और विद्यालय को साफ सुथरा करने में लग जाएं। स्वच्छता अभियान के तहत 50 सूचक मूल्यांकन के लिए श्रेणीवार किए गए तय। हर सूचक के होंगे 2-2 अंक। मापदंडों के मूल्यांकन के बाद ही अंक का होगा निर्धारण। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए विद्यालय का मूल्यांकन 7 बिंदुओं पर होगा। शिक्षा मंत्री का रवैया उपेक्षापूर्ण नहीं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार शिक्षकों के साथ भेदभाव कर रही है। शिक्षा मंत्री के बैठक में शिक्षक संगठन के नेताओं से उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया गया। शिक्षा मंत्री इनकी मांगों को धैर्य पूर्वक सुने बिना ही बैठक में उन्हें डांटते फटकारते रहे। आरोप लगाया कि 1990 से 2005 तक राजद द्वारा शिक्षा को ध्वस्त किया गया और अब फिर राजद के जिम्मे ही यह विभाग चला गया। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की पैरोल अवधि रविवार को खत्म हो रही है। उन्हें फिर से जेल जाना होगा। इसको लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बेहद दुखी हैं। उन्होंने इस मामले में नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। बिहार में सरकार बदलते ही विकास योजनाएं हिचकोले खाने लगी है। राज्य सरकार फंड का रोना रो रही है। मंत्री कह रहे हैं कि सारा दोष केंद्र सरकार का है। केंद्र पैसे ही नहीं देता तो हम क्या करें। इलेक्शन 2022 पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ की मिल गया नया अध्यक्ष। छात्र जदयू से उन्हें आनंद मोहन ने बताया कि अपना मिशन कभी इस पद पर विराजमान रह चुके लालू प्रसाद यादव आनंद मोहन बोले हर छात्रावास में जल्द मिलेगा फ्री वाईफाई सेवा। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के जानकर आप हिल जाएंगे। बिल्कुल इसी तर्ज पर बिहार के नालंदा में भी प्रेम प्रसंग में एक हत्या हुई है। अंतर केवल इतना है कि यहाँ प्रेमिका ने पति को के साथ मिल प्रेमी को टुकड़े टुकड़े कर ठिकाने लगा दिया था। यूके और यूएस में विदेशी मेहमानों का क्रूज योगनगरी मुंगेर पहुंचा। ऐतिहासिक स्थलों को जानते हुए विदेशी मेहमानों ने ऐतिहासिक फैसले का जायजा भी लिया। हल्दिया से वाराणसी जा रहे क्रूज में बबुआ घाट उतरे विदेशी पर्यटकों के सीता कुंज मोड़ कासिम गुफा चंडिका स्थान और पहाड़ी का भ्रमण किया। भोपाल से दिल्ली होकर पटना की फ्लाइट में यात्री के बैग में 1.75 लाख कैश चोरी। विमान कंपनी से शिकायत के बाद भी नहीं निकला वो कोई समाधान। यात्री ने थाने में शिकायत करने की कही है यह बात। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में छात्र जदयू का परचम लहराया। इलेक्शन में 54.38% मतदान। 2019 में छात्र संघ चुनाव 58.69% मतदान हुआ था। इस बार सबसे कम पटना लॉ कॉलेज में 32.29% का मतदान किया गया। वाल्मीकि नगर का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत विकसित किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि यहाँ के स्थानीय लोग और विभाग के लोग वीटीआर की सुंदरता को बढ़ाने में मदद करें ताकि विदेशों से भी यहाँ पर्यटक आए। थारू कला संस्कृति के रूबरू हुए डिप्टी सीएम। अभी तक अपने सफ़ेद मशरूम ही देखे और खास होंगे, लेकिन बिहार के बेगूसराय में 9वीं कक्षा के 2 छात्रों ने अपने शिक्षिका की मदद से इनसे चुकंदर और गाजर का रस भर इस ऐसे लाल रंग में बदल दिया। उद्योग विभाग ने जिन 31 स्टार्टअप को हाल ही में सहायता प्रदान की है उनमें हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म पर कई इनोवेटिव स्टार्टअप भी शामिल है। बाइक डॉक्टर डिजिटल फार्मेसी ऐप के साथ साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा के स्टार्टअप को सरकार ने राशि उपलब्ध कराई है।
शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। 81,360 सरकारी विद्यालयों पर इस माह में फिर निरीक्षण का शिकंजा कसा गया है। सप्ताह में 2 दिन विद्यालय के अफसरों द्वारा निरीक्षण अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। 15,000 उपभोक्ता अपना स्टार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं करा रहे हैं। ऐसा पटना के बाहर रहने वाले लोग कर रहे हैं। जब मीटर रिचार्ज कराएंगे तो प्रतिमाह की दर से फिक्स चार्ज का भुगतान करना पड़ेगा। हिमालय को छूकर आती पछुआ हवा का बिहार में दिखने लगा असर। पछुआ के प्रवाह से राजधानी समेत 17 जिलों का लूट का पारा गया में 9 डिग्री पहुंचा। गया का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस राजधानी का न्यूनतम तापमान है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मुसलमानों की बड़ी संस्था के किया मदरसों की शिक्षा के बदलाव का ऐलान। नए वर्ष में 5 नए स्कूल और 1 अस्पताल खोलेंगे। इमारत सरिया 10 करोड़ का बजट हुआ है पेश। प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसकी अनुशंसा बीपीएससी को भेजी जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। साथ ही परीक्षा का समय भी बढ़ाया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके जरिए फिलहाल 283 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं, लेकिन रिक्तियां की संख्या बढ़ाने की उम्मीद है। बिहार पुलिस के काम का तरीका कई बार गंभीर सवाल खड़ा करता है। इस बार अरवल पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया। भोजपुर के थाने में वांटेड अंकित पांडे को अरवल पुलिस द्वारा थाने से छोड़ जाने का बड़ा मामला सामने आया है। नवादा जिले की NHO या SH किसी भी सड़क मार्ग पर वाहनों की निर्धारित गति मानक का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। नतीजा यह है कि सड़क हादसे में हो रहे जिले के इस वर्ष कुल 165 सड़क हादसे तेज रफ्तार की वजह से हुई है। गढ़हरा यार्ड से डीजल रेल इंजन के स्क्रैप की बरामदगी के बाद RPF सक्रिय तो हुई, मगर तह तक नहीं पहुंच सकी। इसकी तह तक नहीं पहुंच पाना सरकार पुलिस से चलती छापेमारी मामला ठंडा होते ही फिर चलने लगेगी चोरी सामान की खरीद बिक्री। वन विभाग ने 11 नवंबर से ही जलाशय और मोटर बोट की व्यवस्था आम लोगों के लिए कर दी है। इसके बाद पर्यटक लगातार बोटिंग का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल कैमूर व रोहतास जिला में यह एक पहला मोटर बोटिंग का स्थान है।